गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत सामान्य हिंदी में एक टॉपिक आता है, वह है विलोम शब्द। क्या आता है? विलोम शब्द। उसका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। अब देखिए, हर एक शब्द का विलोम शब्द होता है, उसका अपोजिट होता है। उन कुछ शब्दों को हम यहाँ पर लेंगे और उनका विस्तृत जिक्र करेंगे। एक शब्द आता है अंतरंग। क्या है? अंतरंग। अब ये अंतरंग है, इसका विलोम क्या होगा? ये है बहिरंग। क्या हो गया? बहिरंग। दूसरा जो शब्द है वह है अवनति। अवनति। अब अवनति का विलोम होगा उन्नति। उसी प्रकार से एक है अथ। क्या शब्द है? अथ। और इसका विलोम होगा इति। अथ माने प्रारंभ करना, इति यानी समाप्त करना। फिर है अपेक्षा, कि मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ, और इसका होगा विलोम उपेक्षा। उसी प्रकार से असीम। क्या है? असीम। और असीम का विलोम होगा ससीम। अब देखिए, अगला जो हमारा शब्द है वह है अमर। अब अमर का विलोम क्या होगा? मरण या फिर मर्त्य। क्या हो जाएगा? मर्त्य। उसी प्रकार से हमारा दूसरा शब्द है असूया। क्या है? असूया। और असूया का अर्थ क्या होगा, या इसका विलोम क्या होगा? अनसूया। क्या है? अनसूया। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ कई ऐसे शब्द हैं जिसके विलोम होते हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर जैसे अगम। क्या है? अगम। कल हमने इसको पढ़ा था। अगम किसे कहते हैं? जहाँ पर जाया ना जा सके। और अगम का विलोम होगा सुगम। ठीक है। अब अनुराग। क्या है? अनुराग यानी प्रेम, और इसका विलोम होगा विराग या वितराग भी कह सकते हैं। अज्ञ। ये हैं अज्ञ, और इसका विलोम होगा विज्ञ। ठीक है। अज्ञ क्या होता है? अज्ञ कहते हैं ज्ञान शून्य, जो कुछ नहीं जानता हो। किसको कहते हैं? ज्ञान शून्य को। फिर है अधम। क्या है? अधम। अधम कहते हैं पाप को, और बुरे को कहते हैं। और यहाँ इसका विलोम होगा उत्तम। उसी प्रकार से अस्तित्व। क्या शब्द है?
अस्तित्व, और अस्तित्व का क्या होगा? अनअस्तित्व। क्या होगा इसका विलोम? अनअस्तित्व। एक आता है अर्थ, और ये है अर्थ। अर्थ का अर्थ क्या, या इसका विलोम क्या होगा? अर्थ का होगा अनर्थ। अब देखिए, हम अर्वाचीन, ये हैं अर्वाचीन, और इसका विलोम क्या होगा? प्राचीन। उसी प्रकार से अल्पज्ञ, अल्पज्ञ, और इसका अपोजिट बहुज्ञ, जो थोड़ा जानता है, अल्पज्ञ, और ये हो गया बहुज्ञ। इसी प्रकार से अभिज्ञ, क्या कहा है? अभिज्ञ, और इसका विलोम क्या होगा? अनभिज्ञ। क्या है? अनभिज्ञ। अब अभिज्ञ क्या है? कल भी मैंने बताया था, अभिज्ञ होता है जानने वाला, अनभिज्ञ होता है बिल्कुल न जानने वाला। अतिक्रमण, अतिक्रमण, अतिक्रमण का विलोम होगा अनतिक्रमण। क्या होगा? अनतिक्रमण। फिर अधिकृत, ये हैं अधिकृत, और ये हैं अनधिकृत। उसी भांति अभिलक्षित, और यहां क्या होगा? अनभिलक्षित। इसका विलोम होगा अनभिलक्षित। अभिलक्षित, अनभिलक्षित। लक्षित कहते हैं, अभिलक्षित यानी संकेतित किया हुआ। अधिकारी, क्या शब्द है? अधिकारी। तो अधिकारी का विलोम होगा अनधिकारी। फिर आता है अहंकार। क्या है? अहंकार। इसका होगा अनअहंकार। अहंकार का अनअहंकार। आहूत, और इसका विलोम होगा अनाहुत। उसी भांति अनुलोम, क्या है? अनुलोम का विलोम, और इसका शुद्ध रूप होगा प्रतिलोम। क्या होगा? अनुलोम प्रतिलोम। आवर्त, क्या है? आवृत, और इसका क्या होगा? अनावृत हो जाएगा। फिर है उपयुक्त,
आरूढ़, क्या शब्द है? आरूढ़। और आरूढ़ का क्या हो जाएगा? अनारूढ़। ये है आरूढ़ और इसका विलोम होगा अनारूढ़। ठीक है। फिर उक्त और इसका विलोम होगा अनुक्त। अनुक्त हो जाएगा। फिर देखिए इस ईश्वर के लिए आता है और ये होगा अनिस। उपयुक्त, उपयुक्त, उपयुक्त का विलोम होगा अनुपयुक्त। अनुपयुक्त। उसी भांति आविर्भाव और आविर्भाव का होगा तिरोभाव। तिरोभाव यानी भावों का विसरण हो जाना। उपकारक और इसका विलोम होगा अनुपकारक। अनुपकारक। उत्तरदायी और इसका होगा अनुत्तरदायी। क्या हो जाएगा? अनुत्तरदायी। अभिमुख, अभिमुख माने सामने और ये होगा प्रतिमुख, या फिर इसको अपन विमुख भी कह सकते हैं, दोनों ही। आनंद, आनंद का विलोम है विषाद। क्या है? विषाद। आश्रित, ये है आश्रित। अब अनाश्रित या फिर निराश्रित दोनों ही इसके शुद्ध रूप हैं। अनाश्रित या फिर निराश्रित। आग्रह, ये हैं दुराग्रह। आग्रह का विलोम दुराग्रह। अनावृष्टि, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि। अतिवृष्टि। उत्थान, उत्थान का पतन होता है। उपत्यका, पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि, उपत्यका। और इसका विलोम है अध्यत्यका। क्या है? अध्यत्यका। उत्कृष्ट, कि उसने उत्कृष्ट कार्य किया। उत्कृष्ट का विलोम है निकृष्ट। क्या है? निकृष्ट। उत्सुक, कार्य करने के लिए कोई उत्सुक हो। और ये है अनुत्सुक। एक उत्सुक है कार्य करने के लिए, दूसरा नहीं है। उन्मुख, उन्मुख का अर्थ होता है सामने, और इसका विलोम है विमुख। उन्मुख का विमुख। कृश, कृश, कृश कहते हैं दुबला पतला जो होता है उसको।
और कृष्ण का विलोम है स्थूल या फिर पुष्ट जो बलिष्ठ है। कुलटा ये कुलटा नारी के लिए आता है, जो अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती हैं उसको कुलटा कहा जाता है। और इसका विलोम है पतिव्रता। ठीक है। गुप्त का विलोम है प्रकट होता है, उजागर होना। सली, ये सली है जो छल करता है, इसका विलोम है निश्चल, जो छल कपट में नहीं समझता है, निश्चल। जड़, जो स्थिर रहता है, जड़ का विलोम चेतन है। ज्योति, प्रकाश होता है और ज्योति का विलोम तम है। ज्योति का तम। उसी भांति जंगम का विलोम स्थावर है। स्थावर। फिर तुच्छ का विलोम महान होता है। ये हैं तुच्छ और ये हैं महान, इसका विलोम। जागरण, जगे रहता है, सचेत रहता है और इसका विलोम है निंद्रा। पतन का विलोम उत्थान है। पतन होना, उत्थान होना। मूक, ये है मूक, जो चुपचाप रहता है और इसका विलोम वाचाल होता है, जो दिन भर बोलता रहता है। योगी, जो सन्यासी हैं, योगी का विलोम ये है योगी और इसका विलोम होगा भोगी, जो योग करता है, दूसरा जो भोग करता है। वादी का प्रतिवादी हो जाएगा, विशिष्ट का सामान्य हो जाएगा, विस्तृत का संक्षेप हो जाएगा, विनीत का उद्दंड इसका अपोजिट होगा। व्यष्टि समष्टि हो जाएगा, संकीर्ण विस्तृत हो जाएगा, सरल का जटिल होगा, कठिन भी हो सकता है, संकल्प विकल्प होगा। एक संकल्प लेते हैं कि मेरे को ये कार्य करना है, एक उसके पास कई सारे विकल्प रहते हैं कि ये करूं या ये करूं, तो संकल्प का विकल्प। हास का रुदन, हंसता है, हास यानी हंसना, रुदन यानी रोना। हास का रुदन अपोजिट है, विलोम है। हर्ष का विषाद जो है वह अपोजिट है। सम्य, जो क्षमा करने योग्य है, उसका अक्षम्य है शर। देखो ये एक नया है, ये है शर। शर कहते हैं नाशवान। क्या होता है? नाशवान। और इसका अपोजिट है वह अक्षर होता है। शर का अक्षर, अक्षर का अपोजिट या विलोम शर होता है। अक्षर कभी क्षय नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, और शर जो है नाशवान के लिए आता है। शत अशक्त होता है, शत माने घायल होता है, ये शत। और ये अक्षत। घायल का अपोजिट शत का अक्षत हो जाता है। आलोक का अंधकार, ऐहिक,
ऐहिक का पारलौकिक, लौकिक का अलौकिक। खल, खल होता है दुष्ट को कहते हैं, और खल का अपोजिट सजन होता है। ग्राह्य, अपन जो ग्रहण करने लायक हो, और ग्राह्य का अपोजिट होता है त्याज्य, जो त्यागने योग्य हो। त्याज्य भी कह सकते हैं या फिर अग्राह्य भी कह सकते हैं। जीवन का अपोजिट मृत्यु होता है, जीवित का मृत होता है, देव का अपोजिट दानव होता है। धीर अधीर होता है, निंदा करना, किसी की बुराइयां करना। निंदा का अपोजिट या विलोम स्तुति होता है, किसी की वंदना करना। प्रौढ़ का विलोम शिशु होता है। भक्ष्य, जो भक्षण करने योग्य हो, इसका विलोम अभक्ष्य होता है। भद्र का अभद्र हो जाएगा। भाग्यवान का अपोजिट अभागा होगा। भाव का अभाव होगा। रिक्त का पूर्ण। रुग्ण, जो बीमार है, उसका अपोजिट स्वस्थ होगा। शोक का हर्ष हो जाता है। और सुघड़ का अनपढ़ हो जाता है या अनघड़ हो जाता है। अनपढ़ नहीं, अनघड़, सुघड़ और अनघड़। विनियम क्या है? विनियम, विनियम कहते हैं रोकना या नियंत्रण करना, और इसका अपोजिट होगा विनिमय, अदला बदली करना। तो इस प्रकार से आज हमने कुछ विलोम शब्दों को लिया था। ये विलोम शब्द अनंत हैं, इसलिए मैंने यहाँ कुछ विलोम शब्द लेकर के आपको उदाहरण स्वरूप बता दिए। आपको ये विश्लेषण कैसा लगा? आप जो हैं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।